इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग मर्लिन का रास्ता रोककर खड़े होते हैं। मर्लिन उन लोगों पर बिना ध्यान दिए हुए वहां से जाने लगता है। वो दोनों अपने आप को इग्नोर होता देख बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी मर्लिन से चिल्लाते हुए कहता है, ओ बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें हम दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। मर्लिन उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों से पूछता है, तुम लोग मुझसे बात कर रहे हो? ये सुनकर वो दोनों आदमी में से एक आदमी कहता है, हाँ हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। हम दोनों लुटेरे हैं, तो चलो चुपचाप तुम्हारे पास जितने भी कीमती सामान है वो हमें दे दो। अगर तुमने अपना सामान हमें नहीं दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो चाकू वाला आदमी पहले आदमी से कहता है, इसके पास सबसे कीमती चीज़ इसकी जान है। ये आदमी एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। इसके ऊपर $5000 का इनाम है। अगर हम इसे पकड़वा देते हैं तो हम अमीर बन जाएंगे। तो चाकू वाला आदमी मर्लिन को अपना चाकू दिखाते हुए कहता है, तुम ये चाकू देख रहे हो ना, इस चाकू पर बहुत खतरनाक जहर लगा हुआ है, इसलिए तुम यहाँ से भागने का सोचना भी मत। फिर मर्लिन उन दोनों लुटेरों से कहता है कि तुम दोनों का मुझे लूटने का इरादा बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ। अगर मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया तो तुम दोनों हमेशा के लिए अपने जान से हाथ धो बैठोगे। फिर चाकू वाला आदमी मर्लिन से कहता है, लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी चाकू की स्किल दिखानी पड़ेगी। चाकू वाले आदमी के इतना कहते ही पहला आदमी एक एप्पल हवा में उड़ा देता है। इसके बाद वो चाकू वाला आदमी उस सेब को अपने चाकू से हवा में ही छील देता है। तभी पहला आदमी कहता है कि मेरे मास्टर का चाकू के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये 1 सेकंड में चाकू से लगभग 20 बार हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ मर्लिन उन दोनों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। पूरा ध्यान हवा में उड़ रहे सेब पर होता है। सेब को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। अपने आप को फिर से इग्नोर होता देख उस चाकू वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो आदमी मर्लिन से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? इतना कहते ही वो आदमी मर्लिन पर अपने चाकू से अटैक कर देता है। उस आदमी को अपने ऊपर अटैक करता देखकर मर्लिन अपनी तलवार को निकालने लगता है। मर्लिन अपनी तलवार से उस आदमी पर इतनी तेजी से वार करता है कि उस आदमी को मर्लिन की तलवार नजर ही नहीं आती। अभी उस चाकू वाले आदमी का गला कट जाता है। मर्लिन उस एप्पल को खाने लगता है। जब हम उस चाकू वाले आदमी को देखते हैं तो उसका सर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। अपने मास्टर के शरीर को जमीन पर बेजान पड़ा हुआ देखकर वो आदमी डर के मारे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मास्टर नहीं मर सकते। मैंने तो इस आदमी को अपनी तलवार चलाते हुए भी नहीं देखा। इतना कहते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो आदमी मर्लिन से कहता है, मुझे मत मारो। उस आदमी के वहां से भाग जाने के बाद मर्लिन सेब खाते हुए कहता है, यह आदमी बहुत कमजोर था। मर्लिन के इतना कहते ही उस आदमी के बेजान शरीर से धुआं निकलने लगता है। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर एक गॉब्लिन में बदल जाता है। जब मर्लिन उस गॉब्लिन के शरीर को देखता है तो मर्लिन कहता है, ओह, अब जाकर मुझे समझ में आया कि ये गॉब्लिन ब्रिटेन आर्मी की डर की वजह से ये गॉब्लिन ह्यूमन के रूप में यहाँ लुटेरा बनकर छुपा हुआ था। वैसे भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए खाना कैसे जमा करूं। वहीं दूसरी तरफ हम एक गुफा देखते हैं। गुफा के बाहर एक गॉब्लिन खड़ा होता है। जैसे ही वो गॉब्लिन किसी को गुफा की तरफ आते हुए देखता है, वो तुरंत उस आदमी पर अपना भाला तान देता है। अपने ऊपर भाला तना हुआ देखकर वो गॉब्लिन कहता है, रुको, मुझ पर अटैक मत करो। मैं भी एक लुटेरा हूँ। मुझे महाराज से कुछ बात करनी है। उन्हें किसी के बारे में बताना है। उस गॉब्लिन की बात सुनकर वो गार्ड गॉब्लिन उस गॉब्लिन से कहता है, सीधे अंदर चले जाओ, महाराज अंदर ही हैं। वैसे भी किसी भी तरह की बात हो, वो बात इतनी जरूरी नहीं होगी कि तुम महाराज को डिस्टर्ब करो। इसके बाद हम गुफा के अंदर का सीन देखते हैं। गुफा के अंदर गॉब्लिनों के राजा बैठे होते हैं। वो उस लुटेरे गॉब्लिन को देखकर कहते हैं, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? पैसे कहाँ पर हैं? महाराज की बात सुनने के बाद वो गॉब्लिन घुटनों के बल बैठकर महाराज से माफ़ी मांगते हुए कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दो। अभी तक मैं किसी को भी लूट नहीं पाया। उस गॉब्लिन की बात सुनकर महाराज बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उस गॉब्लिन से गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी को लूटे यहाँ पर वापस आने की? वो गॉब्लिन डरते हुए महाराज से कहता है, महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बहुत ज़रूरी खबर देने आया हूँ। महाराज, रेगू मास्टर एक ह्यूमन के हाथों मारे गए। रेगू उसी गॉब्लिन का नाम होता है जिसे मर्लिन ने कुछ समय पहले ही मारा होता है। उस ह्यूमन ने तो अपनी तलवार भी नहीं चलाई थी।
मैंने बस उसकी तलवार का फ्लैश देखा था, इतने में ही रेगू मास्टर मारे गए। उस गॉब्लिन की बात सुनकर महाराज हंसते हुए कहते हैं, लगता है कि इंसान गॉब्लिन के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हाई रैंक के लोगों की मदद ले रहे हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।